सो रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस एंड जैसे विधि बोल रही है कि आज हम क्या करेंगे, तो ऑन पब्लिक डिमांड। थैंक यू मैम, है कि नहीं? नाउ थैंक यू मैम जो स्टोरी है, हम लोग चाहे तो इसको थोड़ा सा वी कैन टेक इट इनटू सोबर एंड मेलनकली सैड की तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। एंड इफ आई वांट मैं उसको ह्यूमरस के साइड भी ले जा सकता हूँ। सो कैसा चाहिए तुम लोग को एक्सप्लेनेशन, मजा वाला हंसी मजाक वाला लेके चले और फिर उसका मॉरल बताएं, या फिर थोड़ा सा एकदम उसी मूड में चले, थोड़ा टेंस वाला मूड में और दुखी वाला? कैसा मूड चाहिए बताइए, जैसा मूड तो बोलेंगे वैसा एक्सप्लेनेशन होगा। इमोशनल वाला है, बहुत ह्यूमरस हो गया। इमोशनल वाला। बहुत ह्यूमरस हो गया? कौन सा वाला ह्यूमरस हुआ था भाई? तो अभी पिछला वाला भी था ह्यूमरस थोड़ा सा। हम्म। ग्रामेट द ग्रेट ग्रामेटाइजेटर एंड एडवाइस टू यूथ में भी सिटायर था इतना। अच्छा, तो तुम लोग को दुखी होना है, ओके। हाँ सर। तो दुखी होना है तो ऐसा है बेटे बच्चे, कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं जो, उनको क्या नाम है, लाइफ में जैसा उनको एक्सपेक्टेड होता है, जो उनको उनका जो चाइल्डहुड होना चाहिए वैसा नहीं होता है, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर नरिश्ड, अंडर मेंटेन्ड, ठीक है? फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं उनके ऊपर, सो दीज पीपल दे रिस्टोर टू immoral acts like stealing, है ना, robbing and all this kind of stuff, ठीक है? एंड यू नो वेरी सून क्या होता है, जब आप चोरी करते हो तो आप पकड़े जाते हो, ठीक है? और जब आप पकड़े जाते हो तो आपके संग क्या होता है, आपकी बहुत पिटाई होती है, ठीक है? यू आर थ्रैश्ड, फिर आपको जेल लेके जाया जाता है। तो बहुत समझदार इंसानों ने कहा है कि जेल में लोग सुधरते नहीं है, उल्टा और बिगड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट भी है, ठीक है? व्हेन यू गो टू जेल अर्ली, तो वहां पर ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंस मिलेंगे आपको कि वो बोलेंगे आपको डरना क्या है रे भाई, यार यू आर अ रॉबर, डरेगा तू, है ना? बहुत जन बोलते हैं खाली बहुत महान लोग जेल जाते हैं, है ना? यू विल हियर दैट एनालॉजी बहुत टाइम, बहुत महान लोग जो होते हैं वो जेल जाते हैं, ठीक है? तो इस स्टोरी में भी एक बच्चा है, ठीक है, जो कि इसी तरह का बच्चा है जिसके संग लाइफ में कुछ शायद ठीक नहीं हुआ, और वो एक लेडी जा रही होती है, उसका पर्स को स्नैच करके भागने के मूड में होता है। पर जिनका दिन खराब होता है ना, जिनका टाइम खराब चलता है, उनको सभी कुछ खराब चलता है कि नहीं? तो इन भाई साहब का भी क्या नाम है, वो लेडी जो होती है वो इसको पकड़ लेती है, अंडरस्टूड? और फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है उस बच्चे के साथ में, ठीक है? तो ये एक स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी का एक थीम है या मॉरल ये है कि हर इंसान को एक सेकेंड चांस देना चाहिए, ठीक है? वी शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन टू रियलाइज हिज मिस्टेक and if possible rectify it, ठीक है? If a person can realize his mistake and rectify it, then that person will be a changed person forever. ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं तुम लोग को तो अपनी पर्सनल छोटी सी स्टोरी सुना दूं क्या? फिर तुम लोग बोलेगा सर आप क्या करना चाहिए, पहले स्टोरी में घुसे कि मैं अपनी पहले एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, विच इज एक्चुअली वेरी लाइक बहुत एप्ट है इस स्टोरी के लिए, तो मैं जल्दी से बता ही देता बोलिए हूँ। सर। हाँ, मैं टीचर हूँ, बोलना ही बोलूंगा ही, तुम लोग को सुनना ही पड़ेगा। ओके सर। जबरदस्ती बोल के भी कोई चीज होता है दुनिया में यार, ऐसा कोई चलता है क्या? टीचर लोग को तो करना पड़ता है जबरदस्ती। तो मैं यस। तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इट्स अ रियल स्टोरी। मेरे पास एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था, नाम मैं भूल गया। वैसे मेरे ख्याल से उसका नाम खुशी था, एज फायर एज आई रिमेम्बर, ठीक है? शी वाज वेरी वीक इन मैथ्स, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, उसका मैथ्स का दो चैप्टर था जो कि बहुत इजी था, और तो वो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाला, वी ऑल कैन डू दैट सम्स ना, और सेट्स का ये ना थोड़ा बहुत कोई भी कर लेता है। तो उसका तो हम लोग ने, माने वो बहुत वीक थी मैथ्स में, लेकिन हम लोग ने उस मैथ्स में क्या किया, उसको हमने वो सेट्स और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर्स करा दिए, तो उसका 20 में 20 आ गया मैथ्स में, ठीक है? तो जब 20 में 20 आया तो हम लोग के कोचिंग सेंटर में मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ताली वाली बजवाई, उसको मैंने डेयरी मिल्क भी दिया। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार मैथ्स में, यार अच्छा हो गया मैथ्स में, ठीक है? तो उसको ना वो चीज का अप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा गंदा आदत होता है। अगर आपको अप्रिसिएशन का खून लग गया ना, तो फिर आपका लाइफ सेट है, मतलब सबसे दुनिया में सबसे बड़ा खराब चीज यही है, अप्रिसिएशन बहुत गंदी चीज होती है, पता है? ईगो राइज एक बहुत बड़ा चीज होता है, तब उसका ईगो राइज हो गया, ठीक है? लेकिन उसके बाद चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन आ गया, वहां मैडम का बैंड बज रहा था। तो मैडम ने क्या किया, अब उनको वो खुशी उनको वापस चाहिए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, खुद ही एक क्वेश्चन पेपर बनाया, खुद ही उसको आंसर लिखा उसमें, खुद ही उसको साइन किया, और मेरे सामने लेकर आई और मेरे को बोलती है कि सर हम लोग का एक तो सरप्राइज टेस्ट हुआ, मुझे फिर 20 में 20 मिला। ना टीचर है भाई, हमने पढ़ाया तुमको ना, हमको पता है तुमको कितना आता है, तुमको कितना नहीं आता। तो मैं इमीडिएटली समझ गया कि ये इसने क्या कांड किया यहाँ पर, ठीक है? नाउ जब अब बच्चे हैं, छोटी बच्ची थी वो, ठीक है? तो जब मैं समझ गया और जब मैं उसको बोला कि एक काम कर, अपनी मम्मी को कॉल कर, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला मम्मी को कॉल कर, फुन 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 करके रोना
चालू हो गया, ठीक है। नहीं सर, सॉरी सर, गलती सर, ये सर वो सर, है ना सर। फिर मतलब ये जो बात है ना, मैं क्लास में सबके सामने बोलूंगा अब। तो सी फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड कि सर ऐसे सबके सामने मेरे को एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्लास में बुलाया, तो को पता है मैंने उसको एक और बड़ी सी डेयरी मिल्क दी। अब तुम लोग भी सोच रहे होगा सर ऐसा क्यों कर। मैंने उसको एक बड़ी, बहुत बड़ी सी डेयरी मिल्क दी। मैंने उसको जानते क्या बोला उस दिन, मैंने उसको बोला देखो बेटा, तुमने ये जो फर्स्ट टाइम तुम्हारा मार्क्स आया वो जेन्युइन था, सेकंड टाइम जो तुम मार्क्स लाई है ना, ये एक्चुअली दिखाता है कि नाउ यू वांट दैट मार्क्स। क्या समझे आपको, ये गलत है, इसका तुमने जो किया वो गलत है, लेकिन मेरे को जो अच्छा लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि तुमको शेर को खून लग गया है, ठीक है। अंडरस्टूड नाउ, तुमको वो जो जो क्लास में तुम्हारा एप्रिसिएशन हुआ, वो जो तुमने देखा कि भाई जब सक्सेस मिलता है तो कितनी खुशी होती है, तुमको वो सक्सेस चाहिए। पर जो तुमने किया वो चीज गलत थी, पर जो एज अ टीचर मैं स्टूडेंट को सिखाना चाहता था वो तुम सीख गई। अंडरस्टूड, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और बेटा मार्क्स लाना है तो मेहनत से लाना होगा। तो मैं सबको यही समझाता हूं कि एक बार आपको ये खून लग गया ना सक्सेस का, तो आप हमेशा सक्सेस होंगे। अच्छा देखो वहां पर क्या था, अगर मैं उस लड़की को डांट देता ना, तो फिर वो कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं करती, ठीक है। मेरे को बहुत हथकंडे लगाने पड़े, मेरे को बहुत ट्रिक्स यूज करनी पड़ी इस लड़की के पीछे। बट आई टेल यू, आई एम वेरी प्राउड कि जब उसने 10 का आईसीसी दिया था ना, और आज वो 12 में पढ़ती है मेरे ख्याल से वो लड़की, सी इज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, खाली मैथ्स में नहीं, ओवरऑल वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, एंड सी इज डूइंग वेरी वेल एकेडमिक, ठीक है। तो वो एक छोटी सी चीज थी वहां पर कि एज अ टीचर हमारा काम क्या है। हमारा काम आपको इंसल्ट करना नहीं है, हमारा काम आपको मोटिवेट करना, हमारा काम है आपको ये बताना, ठीक है। तभी तो नाम है ना बैक बेंचर्स। मैं तो चाहता हूं लेकर आओ पीछे से पीछे जो बच्चे ना उनको लेकर आओ, और मैं उनको आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग को एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट हमेशा कोशिश करनी चाहिए, वेन एवर इट इज पॉसिबल वी शुड गिव अ सेकेंड चांस टू अ पर्सन टू इंप्रूव। अंडरस्टूड, ये जो स्टोरी है ना, थैंक यू मैम, ये उस सेकंड चांस के ऊपर में ही है। समझ में आ रहा बात को, ठीक है। सो इसी के लिए मैंने तुमको स्टोरी बताई थी कि हमेशा सेकंड चांस आपको देना चाहिए किसी ना किसी को, लेकिन हर किसी को मत लेना कि तुम्हारे घर में कोई चोरी कर रहा है तो ले जा बेटा अगली बार छोड़ दे। मैंने तो सर ने बोला था ऐसे भी नहीं, लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो सामने वाला उसको डिजर्व करता है कि नहीं करता, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो सेकंड चांस डिजर्व करता है तो जरूर देना चाहिए लाइफ में किसी को। हमेशा याद करो, किसी को डांटने से, अगर किसी को मारने से, या हर वक्त, माने ये सारे भी ट्रिक्स हैं। कभी कभी किसी को मार से समझ में आता है, किसी को डांट से समझ में आता है, कभी कभी लोगों को प्यार से भी समझ में आता है, और कभी कभी लोगों को ना कुछ नहीं करने से भी समझ में आता है। अगर आप उसको छोड़ दो ना, तो ये आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए जज करने का कि किसको कैसे ट्रीट करना है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। थैंक यू मैम, बाय लैंगस्टन, क्या नाम है, ह्यूज। सी वॉज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स। अब थोड़ा सा इमेजिनेटिव पावर भी अपना निकालो, ठीक है। इमेजिन करो बड़ी सी वुमेन, 6 फुट, ठीक है, और लार्ज वुमेन, समझ गया एकदम। मैंने आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, पर तुम लोग को समझ में आ रहा है, लार्ज वुमेन एकदम, सुमो रेसलर टाइप, विद अ लार्ज पर्स, लंबा सा पर्स, दैट हैड एवरीथिंग इन इट। उस बैग में सब कुछ था एक्सेप्ट और हैमर और नेल। बस एक हैमर और नेल और ले लेती, किसी को भी ठोक देती वहीं पे। नाउ द बैग हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, एक लंबा सा स्ट्रैप था, एंड सी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। ऐसे लटका के लंबा सा बैग लेके वो चल रही थी, ठीक है। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। ऑब्वियसली इसको क्या डर लगेगा रात को। इससे लोगों को डर लगेगा, भाई चल रही है। एंड सी वॉज वॉकिंग अलोन ऑब्वियसली when a boy ran behind her and tried to snatch her purse। एक लड़का बोला मोटी तो है, I didn't want to use that word, पर जो obese ओके है, दौड़ नहीं पाएगी ना ये। इसका छीन के भागना इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, पर्स लो छीनो भागो, ठीक है। तो a boy ran up behind her and tried to snatch her purse। पर जब आदमी का टाइम खराब होता है ना, सभी का चीज खराब होता है। द स्ट्रैप ब्रोक विद द सिंगल टर्क, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। जैसे ही वो लड़का वो बैग लेके भाग रहा था, वो तेजी से भाग रहा था, वो जो स्ट्रैप है ना वो टूट गया, ठीक है। और लड़का जो है, बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड caused him to lose his balance. So instead of taking a full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk। माने बेचारा का जंग खराब गया, बैग लेके भाग जाता तो ठीक है, पर वो स्ट्रैप टूट गया, उसके कारण जो मोमेंटम बना, उससे जो स्पीड है कंट्रोल नहीं कर पाया, गिर गया। और गिरा कहां, फुटपाथ के ऊपर में, ठीक है। एंड इज लेग्स फ्लू अप, दोनों पैर का जो बैलेंस है वो एकदम हो गया, दोनों लेग्स आर अपार्ट। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जिन सिटर, ठीक है। और उसकी
जो लेडी थी उसने एक किक लगाया उसको पीछे से, ठीक है। देन शी रीच डाउन, picked up the boy by his shirt front and shook him until his teeth rattled. इमेजिन करो, एक 6 फुट की औरत, हट्टी खाटी, एक पतला दुबला लड़का 11-12 साल का होगा, उसको पकड़ के पूरा हिला दी। अरे चोर, मेरा बैग लेके भागेगा। आप अब सोचो लड़के का क्या हाल हो रहा बेचारे का। आफ्टर द वुमेन सेड, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर। और उसने उसको बोला, देख बैग के अंदर से मेरा पॉकेट बुक गिर गया है, उसको उठा मुझे दे। उसको एक हाथ से पकड़ के रखी। अच्छा लड़की वो इतनी ओबीज है ना, वो बेंड भी नहीं कर पा रही, उसी को बोले उठा चल, ठीक है उठा उसको। एक हाथ से पकड़ के रखी है, वो ऐसे लेटा हुआ है बेचारा। ठीक है, और उसको बोल रही है पकड़ के एक हाथ से, गिव इट हियर। शी स्टिल हेल्ड हिम but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. अब उसको ना ऐसे पकड़ के रखी है और ऐसे हल्का सा छोड़ दिया नीचे कि चल उठा, ऐसा लग रहा वो उससे ना बॉडी क्रेन क्रेन। बॉडी बिल्डिंग चल रहा है, चल उठा, ठीक है तो ऐसे कर, ठीक है। फिर उसको बोल रही है, then she said, now ain't you ashamed of yourself? शर्म नहीं आता है, चोरी करता है इतनी छोटी सी उम्र में चोरी। Firmly gripped by his shirt front, the boy said, yes ma'am, शर्म आती है। The woman said, what did you want to do it for? बोला क्यों चुराना चाहता है? ऑब्वियस सा रीजन है क्यों चुराएगा आदमी, लेकिन ये थोड़ी सी, what did you want to do it for? The boy said, I didn't aim to. मैं चुराना नहीं चाहता था मैम, मैं प्लीज। She said, you are lie. तुम झूठ बोल रहा है। By that time, 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and stood. Some stood watching. ये तो इंडिया का पास टाइम ही है। वैसे ये स्टोरी इंडियन नहीं है, लेकिन कुछ तो भी हो फोन भी तो निकल पब्लिक जाता तो है, है, फोन भी निकल जाता है एक दो। फोन वन भी निकल जाता है। अरे क्या हो रहा है, लाइव लाइव देखेंगे, लाइव देखेंगे। ठीक है। हम लोग का इंडिया तो खैर फेमस ही है, मैंने चार, यहाँ तो 3-4 का ही भीड़ लगा, हमारा इंडिया होता तो 200-300 लोग आ जाते थे। ठीक है। If तो वो औरत उसको बोल रही है, इफ आई टर्न यू लूज विल यू रन, आस्क द विंड। बोला अगर मैं तुमको छोड़ूं तो तू भाग जाएगा। लड़का बोल रहा है, यस मैम। सेड द बॉय, भाग जाऊंगा। बोल रहे, देन आई वोंट टर्न यू लूज, सेड द वुमन। शी डिड नॉट रिलीज हिम। ठीक है, उसको और पकड़ लिया। अच्छा तुझे छोड़ूंगी तो भाग जाएगा? नहीं छोड़ती जा तेरे को। अब वो लड़का बोला, आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय। और अपना चेहरा देख, एंड योर फेस इज डर्टी। I got a great mind to wash your face for you. Ain't you got nobody home to tell you to wash your face? ठीक है, उसका चेहरा देखो, इतना गंदा चेहरा, पकड़ के भी बदबू, यार डिओड्रेंट भी नहीं लगा, कैसा लड़का। बोला मैं तेरे को, मेरा मन करा तेरा चेहरा धो दूं मैं, ठीक है। तेरे घर में कोई नहीं है जो तेरे को बोलता है अपना फेस वॉश कर? बोला नो मैम, सेड द बॉय। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग। बोला आज तो इसको वॉश करके ही रहूंगी, ठीक है। सेड द लार्ज वुमन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, ड्रैगिंग द फ्राइटेड बॉय बिहाइंड हर। ऐसा लग रहा है एक तरफ बैग रखा, दूसरे तरफ लड़के को पकड़ा, चल आज तेरे को टान के लेके जाती, ठीक है। उसको ड्रैग करके लेके आ जाए, उसको उसका वॉक नहीं कर रही है, लिटरली ड्रैग कर रही है उसको, समझ में आ रहा है। He looked as if he was 14 or 15, frail and willow wild, ठीक है। तो 14-15 साल का लड़का था, फ्रेल था, डेलिकेट, ठीक है, ठीक है। एंड इन टेनिस शू एंड ब्लू जीन्स। तुम इमेजिन कर ही सकता है, पॉकेट आजकल का जो पिक पॉकेटर्स है, सब लोग आजकल टेनिस वाला माने जो नहीं होता, हम लोग का शूज वही पहनता है और जीन्स ही पहन के घूमता है लड़का लोग जनरली, ठीक है। भागने में आसानी होता है। द वुमेन सेड, you out to be my son, I would teach you right from wrong. Least I can do right now is wash your face. Are you hungry? तो बोल रहा है अगर तुम मेरा बेटा बनता, ठीक है, अगर तुम मेरा बेटा जैसा होता या तुम मेरा बेटा बनता, मैं तुझे सिखाती कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। बट अभी मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन राइट नाउ वॉश योर फेस, आर यू हंग्री? एंड मेरे क्लास में 3-3 बच्चे बैठे हैं, तीनों के तीनों नालायक है। एक का नाम है धीमंत, रिद्धि, द्वादश, सबका वीडियो बंद है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ, ये लोग ज्यादा ही स्टाइल मार रहे हैं अभी, है ना। वीडियो बंद कर लेते हैं सर के सामने। अगर मैं अभी ये वीडियो चल रहा है, मैं तुम लोग को डांट दूं ना, तुम लोग आंख से आंसू गिर जाएगा। हाँ मेरा थोड़ा ऑलरेडी है। हाँ हाँ, क्या आंसू? सोलन लग रहा है फेस सब लोग की थोड़ा वो। कोई बात नहीं, मेरा चांटा पड़ेगा और सोलन हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ द चैप्टर आई विल गिव यू अ सेकंड चांस। अरे आजा भाई वीडियो में देख। फिर बंद कर लिया, इसको लग रहा है सेलिब्रिटी स्टेटस चल रहा है। धीमंत वीडियो ऑन कर। सर 2 मिनट। ये अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा है कि बिना मेकअप के आ जाएंगे तो हमारा वो वैल्यू गिर सर जाएगा। मेकअप का बात नहीं। तो ऐसा कौन सा सुंदर दिखता है तू?
जल्दी आ वीडियो में 1 सेकंड में। हम लोग जितने भी यूट्यूब के बच्चे सब काउंट कर रहे थे धीमंत, अगर तू नहीं आया 1 सेकंड के अंदर में तो देख तेरा कम्युनिटी में क्या बैंड बजता तेरा, क्योंकि तेरे सर कारण एक सारे मिनट। बच्चे सारे वो रहे। जल्दी आ। चलो। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज वॉश योर फेस, आर यू हंग्री? तो बोला नहीं, आई एम नॉट हंग्री। किसको भूख लगेगा भाई? नो मैम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, बस मुझे छोड़ दो, मैं भाग जाना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। तो बोला वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आस्क्ड द वुमन। बोला जब मैं उस कॉर्नर में टर्न करी तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ रही थी, तू काहे मेरे बैग के पीछे भागा? नो मैम। ठीक है। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विथ मी, सेड द वुमन। बोला तू ही आया ना मेरे से टकराने, मैं गई थी कि तेरे पास? नहीं, तू ही मेरे से आया, मेरे से टकराया, अब तुझे सफर करना पड़ेगा। ठीक है। If you think that the contact is not going to last a while, you got another thought coming. ठीक है। When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Lula Bates Washington Jones। बोल रहा है कि तूने ट्राई किया ना मुझसे कांटेक्ट करने का, और अब मैं तेरे को बता रहा हूँ ये कांटेक्ट काफी लंबा चलेगा। ठीक है। और अब तेरा दिमाग, और जब हमारा ये कांटेक्ट खत्म होगा तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है। बताइए, इस तरह का कोई लेडी तुमको पकड़ ले, धीमांत डांटू क्या सबके सामने अभी? हाँ। हाँ, अब लग रहा है ना अच्छा बच्चा। चलो। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल। अब उस लड़के के चेहरे से पसीना आने लगा। ठीक है। और वो स्ट्रगल करने लगा, बोला पता नहीं क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी, कहाँ बंद कर देगी, कमरे में बंद करके मारेगी क्या? अरे अरे बाप। मेरे ऊपर बैठ जाएगी तो क्या होगा? मिसेस जोन्स स्टॉप्ड, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck। हाफ नेल्सन का मतलब जानता क्या होता है? ये एक रेसलिंग का मूव होता है। ठीक है, ऐसे करके पकड़ लेना गर्दन से। ठीक है। ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखा भैया, रेसलिंग होल्ड इन विच वन आर्म इज पास्ड अंडर द ओपोनेंट्स आर्म फ्रॉम बिहाइंड एंड टू द नेक, हाफ नेल्सन, और बोथ आर्म्स एंड हैंड्स आर अप्लाइड। समझ में आ गया? तो उसको एक रेसलिंग मूव की तरह उस लड़के को पकड़ ली जिससे वो भागे नहीं, अबाउट हिज नेक, एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट। पकड़ के लेकर जा रही है। When she got to her door, she dragged the boy inside, down a hall and into a large kitchenette, furnished room। ठीक है। kitchenette एक्चुअली जानता है, माने आजकल तो हम लोग के इंडिया में फैशन ही हो गया कि किचन और जो हम लोग का लिविंग रूम होता है उसको ज्वाइन कर देते हैं। माने किचन इज इन द, हम लोग का अपना रूम के संग ओपन किचन होता है हम लोग का, है ना? तो दिस किचन इट इज लाइक अ स्मॉल ओपन किचन विच इज कनेक्टेड टू द रूम। ठीक है। रूम के अंदर ही किचन है। ठीक है। furnished room at the rear of the house। अब उसने रूम का लाइट खोला, switched on the light and left the door open। The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house। अब घर के अंदर आ गया। नाउ यहाँ पर क्या एविडेंट है कि जब उसने उस लड़के को छोड़ा तो छोटे छोटे और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देखकर हंस रहे हैं उस लड़के को। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हो सकता है वी कैन गेस कि वो एक ऑर्फनेज होगा, और ये जो मैडम है वॉशिंगटन जोन्स, ये बहुत सारे बच्चों को अपने संग घर में रखते हैं। इट मस्ट बी लाइक अ सेमी या स्मॉल ऑर्फनेज। ठीक है। तो वो बच्चे हंस रहे हैं, बोला आज बेटा मैम के हाथ चढ़ा है, आज इसकी मैम खबर लेगी अच्छा से। ठीक है। सम ऑफ देयर डोर्स वे ओपन टू, सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वे नॉट अलोन। अब उसको मालूम है अकेला नहीं हूं। ठीक है। सब लोग मिलके भी मार सकते हैं मेरे को, बेचारा और डर रहा है। The woman still had him by the neck in the middle of a room। अभी भी गर्दन पकड़ के रखे हुए, खींच के लेकर आ रहे। She said, "What is your name?" Roger। तो ऐसा क्यों? तो सब पिक पॉकेटर का नाम रॉजर ही होता है। Roger answered the boy। Then Roger, you go to that sink and wash your face, said the woman। Whereupon she turned him loose at last। अब बोले जाओ वहां सिंक में जाके मुंह धो के आओ। ठीक है। Roger looked at the door, looked at the women, looked at the door and went to the sink। वो एक बार डोर को देखा, ठीक है, फिर विमेन को देखा, फिर डोर को देखा, तो बोला नहीं, भागने का कोई चांस नहीं है, भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, और अभी तक तो खाली पकड़ के रखी थी, फिर पता नहीं मारने भी लगी, तो भागने से कोई फायदा नहीं है, चल के मुंह ही धो लेते हैं। ठीक है। ऐसा कभी कभी मम्मी भी करती है लड़का लोग के संग में, जब बोलो 1-2 हफ्ता तक नहीं नहाता है तो मम्मी बोलती है रुक बेटा आज बता रहे हैं, आज तुम है ना? धीमन कितना खुश हुआ। सेल्फ एक्सपीरियंस सर। हाँ, कितना दिन हो गया बेटा? नहीं सर, नहाते तो रोज है, बट सर पहले मतलब कैसा होता था, अच्छा, पहले पहले ऐसा एक्सपीरियंस होता किया था हुआ। तो मम्मी पकड़ के लाती, चल आज तो तेरे को देखूंगी घुपचे में। ठीक है। ओके। बोलते लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, शी सेड, हियर्स अ क्लीन टॉवल। ओके।
तो तुमको पता है कि अगर वो गीजर वीजर होता है तो थोड़ा सा ठंडा पानी निकलता है, उसको आप थोड़ा देर वेट करोगे तो फिर गर्म पानी निकलने लगता है, पर थोड़ा सा पानी चलने दो, और येलो टॉवल, ठीक है, वॉश योर फेस। और लड़का बोल रहा है, मम्मा यू आर गोना टेक मी टू जेल, आस्क्स द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक, आप मुझे जेल ले जाओगे मुंह हाथ धुला के? तो बोले नो, नॉट विद दैट फेस, आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर। बोला तुम्हारा जैसा चेहरा से मैं तो जेल क्या कहीं लेकर नहीं जाऊंगी, आई डोंट वांट टू वॉक विथ यू, इतना गंदा अगली सा लड़का। नो, सेड द वुमन, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट एंड यू स्नैच माय पॉकेटबुक, maybe you ain't been to your supper either, let it as it be, have you? तो बोल रही है कि मैं आ रही थी कि कुछ घर जाऊंगी, कुछ बनाऊंगी, कुछ खाऊंगी, मुझे भूख लग रहा था, और तूने मेरा पॉकेट बुक छीन लिया, ठीक है? तुझे क्या लगता है, तुझे भी भूख लग रहा है, तूने भी सफर नहीं किया है ना, तूने भी खाना नहीं खाया ना, हैव यू? लड़का बोल रहा है, there's nobody home at my house, said the boy, but there's nobody is there in the house who is going to cook for me, मैं अकेला हूँ, अनाथ हूँ, ऑफन हूँ, कोई मेरे लिए खाना बनाने वाला नहीं है। तो वो लेडी बोल रही है, ओके देन वी विल ईट, हम दोनों खाएंगे, said the woman, I believe you are hungry or been hungry to try to snatch my pocketbook, बोल रहा है मुझे ऐसा लगता है तूने मेरा जो पर्स स्नैच किया है, मेरा वॉलेट जो स्नैच किया है वो इसके लिए क्योंकि तुझे भूख लग रही होगी, हो सकता है तू सोचा होगा इसके अंदर पैसे होंगे, ठीक है, या मेरा इतना बड़ा बैग देके तुझे लगा होगा इसके अंदर लंच बॉक्स होगा, तो तुझे भूख लग रहा होगा, इसी के लिए तूने मेरा बैग लिया है। देखो लड़का यहाँ पे ऑनेस्टली पहली बार बोलता है, नहीं, खाने के लिए नहीं, आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज, सेड द बॉय, ठीक है, तो मुझे एक टाइप का शूज चाहिए। तो देखो यहां पर एक छोटा सा चीज क्या है ना, ये लड़का ऑनेस्ट है, ठीक है, वो बोल सकता था हाँ मुझे भूख लगी है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीजें वॉच करनी होती है। वो लड़के ने ये नहीं बोला कि हाँ हाँ मैं भूखा था इसी के लिए मैं पर्स लेके भाग रहा था, नहीं, उसने बोला नहीं मैं इसके लिए पर्स चुरा रहा था क्योंकि मुझे शूज चाहिए, ठीक है। तो उसने जब ये शूज की बात बोली तो उससे ऑनेस्टी समझ में आता है। सो आई एम गिविंग योर पॉइंट कि कहाँ आपको समझना चाहिए कि सामने वाले को क्या नाम है, आपको एक सेकेंड चांस देना है कि नहीं देना है, ठीक है। वरना बहुत सारे बच्चे अभी क्या करेंगे कि मयंक सर ने बोला था तो कोई भी चोरी करेगा एक बार हम उसको छोड़ देंगे, हम भी वो थैंक यू मैम जैसी बनेंगे, ना 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 ना, ठीक है। तो आप हर चीज को ना माने डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली, ओके, सो यू हैव टू यूज योर जजमेंट, अंडरस्टूड? तो बोल रहा है उसकी वो मैम बोल रही है, वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माय पॉकेट बुक टू गेट सम स्वेट शूज, सेड मिसेस ल्यूला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी, बोला तुमको मेरा पर्स छीनने का जरूरत नहीं था, अगर तुमको जूते चाहिए थे तुम सिंपली मुझसे मांग लेता, मैं तुमको दे देती। होता है क्या ऐसा, तुम किसी से बोलेगा कि मैम आज मेरे को पिक्चर देखने जाना है, 200 रुपया चाहिए, कोई दे देगा तुमको? कोई कोई दे भी सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, ठीक है। मैम, the water dripping from his face, the boy looked at her. There was a long pause, a very long pause. After he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again. The boy turned around, wondering what next. The door was open. He could make a dash for it down the hall. He could run, 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 run. Why do you think writer ने इतनी बार run लिखा है? Repetition है, ठीक है। तो सर यहाँ पर रेपिटेशन क्योंकि दिखाने के लिए कि मतलब कि वो बच्चे को कितना है मतलब कि मन है भागने का, ताकि मतलब कि वो बच जाए, ताकि वो मार ना खा पाए मैम से। करेक्ट, लेकिन यहाँ पर एक और हिंट है, ठीक है, वो लेडी को पता है कि सामने गेट है, वो लेडी जानती है कि ये भाग सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो उसको चेक भी कर रही है कि ये भागता है या नहीं भागता है, ठीक है। प्रोफेशनल होता तो भाग जाता है ना, प्रोफेशनल लोग को इतना समझ में नहीं आता कि यार चलो मौका मिला भागो, ठीक है। तो उस विमेन ने जानबूझ के लिए उसके जानबूझ के एक अपॉर्चुनिटी छोड़ा था उसके लिए कि ही कुड हैव रन फ्रॉम देयर, ठीक है। द वुमेन वाज सिटिंग ऑन अ डे बेड, अब तुमको पता है इतनी हैवी विमेन है, बैठ जाएगी तोड़ भी नहीं सकती। After a while she said, I were young once and I wanted things I could not get, ठीक है। तो विमेन बोल रही है, अब अपना कहानी चालू कर रही है कि मैं भी एक जमाने में छोटी थी और मुझे भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी जो मुझे नहीं मिलती थी। लड़का उसको देख रहा है, कहानी शुरू हो गया है ना, ज्ञानवर्धक चाल चाल। There was another long pause. The boy's mouth opened. Then he frowned, but not knowing he frowned, ठीक है। तो बॉय को लगा, उसने चेहरा खोला और अपना थोड़ा सा ऐसे गुस्सा वाला चेहरा बनाया, उसको समझ में आ गया कि ये बहुत जन बोलते हैं, है ना, हम भी जब छोटे थे, हम तुम लोग की उम्र के थे तो ऐसा करते थे, इतना पढ़ते थे, इतना ये करते थे, इतना टीचर लोग का तो बहुत पुराना आदत था, जैसे हम भी तुमको बोलने से पहले कहानी सुनाई दी, ठीक है। द वुमन सेड, यू थॉट आई वाज गोइंग टू से बट डिडंट यू?
बोला तुमको लगा ना मैं कुछ बोलने वाली हूँ, यही कहानी। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट आई डिड नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, ठीक है। बोला तुमको क्या लगा मैं तुमको बोलने वाली थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने लोगों का पर्स नहीं छीना जैसा तुम करते हो, है ना। तुमको लगा ना मैं यही बोलने वाली हूँ। वेल आई वॉज गोइंग टू से दैट पॉज, लेकिन मैं तुमसे कुछ और बोलने वाली। बोला क्या? बोला आई हैव डन थिंग्स टू which I would not tell you, son, neither tell God if he did not already know। बोल रहा है मैंने भी बचपन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो ऑफ कोर्स मैं तुमको नहीं बताऊंगी, ठीक है। माने कहने का मतलब है आई हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स। So it's not only you who have gone, who is going through a rough patch, but we all have gone through some rough patch, and we all have done things in our life जो हम शायद किसी को बताए ना, ठीक है। और ये बहुत ही रैशनल, बहुत ही लॉजिकल बात बोल रही है ना। देखो दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। हम लोग सब ने अपनी छोटे में अपने सब जगह गलती की होगी। तुमको मालूम है, एक मैं तुमको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। हर आदमी अपनी लाइफ में, माने इनवेरिएबली हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत करते हैं, ठीक है। मे बी वी स्टील, मे बी 2 रुपीज, मे बी 10 रुपीज, मे बी 50 रुपीज, मे बी 100 रुपीज, हम चोरी करते हैं कभी ना कभी, ठीक है। हर बच्चा ने किया होगा जहां तक मुझे लगता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टिक माई नेक आउट। 1000 लोग बोलेगा नहीं सर हम गलत बोल रहे हैं, मैं तुमको बता रहा हूं कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम लोग 2 4 10 रुपया 100 रुपया गड़बड़ करते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है, एक बच्चा चोर बन जाता है और एक बच्चा इतना अच्छा बन जाता है, इसका क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है हाउ योर पेरेंट्स हैव एक्चुअली हैंडल्ड दैट सिचुएशन। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा फर्क है इसमें, जानता है, लक और अनलकी और लकी होने का भी फर्क है। अगर आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स भी, गार्जियंस भी, या आपका बड़ा भाई, ठीक है, उसने उस चीज को किस तरह से सिचुएशन को टैकल किया और आपको कैसे कंफर्टेबल किया, दैट इज हाउ यू बिकम अ पर्सन, अंडरस्टूड। अगर आपको उस चीज के लिए किसी ने बहुत इंसल्ट कर दिया, बहुत सरकास्टिक हो गया वो इस चीज के लिए, तो आप एक गलत इंसान बन जाओगे। लेकिन उसी चीज के लिए कभी कभी आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने आपको, माने उसको कैसे टैकल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप एक सही आदमी बन जाओगे। फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है? तो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह से लोगों ने उस वक्त ट्रीट किया हो। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, अंडरस्टूड। एक बच्चा को क्लास में टीचर ने सबके सामने डांट दिया, ठीक है, वो बच्चा रोने लगा, जानता है उसका क्या होगा? माने उसका ही एक्चुअली फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। हो सकता है फिर वो पढ़े ही नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है, वो एक रिबेल बन जाए। और वहीं पे उस गलती पे बच्चे ने उसको पीठ ठपकाया कि बोला अरे बेटा हमने भी किया था। यू नो, थिंग्स बिकम इजियर। आपने उसको समझा भी दिया, है ना, और वो चीज इजियर भी हो गई। सो हमेशा याद रखो, इट इज नॉट रॉन्ग, तो सभी करते हैं। महात्मा गांधी ने भी रॉन्ग किया, महात्मा गांधी इवन स्टोल मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स पर्स, उन्होंने भी They चोरी की। also drank cigarettes, हाँ, cigarettes मतलब सिगरेट भी कि पिया था करते थे उन्होंने, सब बचपन कुछ में। किया था, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता गलत काम आपने कैसे किया या नहीं किया, क्या मैटर करता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे हैंडल किया। समझ में आ गया? अच्छा, सेइंग दैट इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत करके वेट करोगे कि मेरे पापा कैसे हैंडल करते हो, मेरे पापा ने डांट दिया, मेरा पापा गलत आदमी, ठीक है। तो बात को समझना, हर चीज को फेस वैल्यू पे मत ले लेना कि कल तुम दारू पी के घर पहुंच गया, फिर पापा ने 2 चांटा मार दिया, बोला मेरा पापा गलत आदमी, सर ने तो बोला पापा पापा अप्रिशिएट करेगा, क्या हो बेटा हम लोग भी पीते हैं। नहीं, है ना। सिचुएशन बहुत मैटर करता है। यू पीपल आर इंटेलिजेंट, तुम लोग ऑलरेडी ग्रूम्ड हो, तुम लोग आज जहां पहुंचे हो, तुम लोग ग्रूम्ड हो ऑलरेडी, तुम लोग को एक बेसिक मिल चुका है। अब तुम लोग को अपने डिसीजंस लेने हैं, और तुम लोग जिस एज में आ गया, अब खाली पेरेंट्स क्या करेगा, वो तुम्हारे डिसीजंस को, वो लोग क्या कर सकते हैं उसको, या तो माने दे कांट एक्चुअली जज यू नाउ ना, उनको खाली बताना पड़ेगा कि नाउ यू पीपल हैव कम टू द स्टेज वेयर यू नो व्हाट टू डू, अंडरस्टूड। ठीक है, अब तो तुम लोग का सिचुएशन ऐसा आ गया कि तुम लोग अपने छोटों को कैसे ट्रीट करते हो, अंडरस्टूड। तुम लोग का अब टाइम आ गया ग्रूम करने का, यू ऑलरेडी ग्रूम्ड, अंडरस्टूड, एंड अपने आप को सेफ रखने का, इतना सा टाइम है, ओके। तो यहां पर ये बोल रही है कि मैंने भी ऐसा बहुत सारा चीज किया है जो मैं शायद तुमको भी नहीं बताऊं और मैं भगवान को भी नहीं बताऊंगी। आई हैव डन सो बैड अ थिंग, लेकिन भगवान को तो सब पता ही है। सो यू सेट डाउन व्हाइल आई फिक्स अस समथिंग टू इट, चलो चुपचाप से बैठो, डोंट गेट एम्बैरेस्ड, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तुमने जो किया बहुत ज्यादा कोई 30 मार्का वाला काम नहीं किया, आई हैव आल्सो डन दैट। बोला यू माइट रन दैट कोम थ्रू योर हेयर सो यू लुक लिटिल प्रेजेंटेबल। बोला जा वहां पर कोम रखा है थोड़ा, बोला हेयर तो ठीक से बना, गधा लग रहा है तो एक नंबर का, ठीक है, बी लिटिल प्रेजेंटेबल। In another corner of the room, behind the screen, was a gas plate.
and an ice box. Mrs. Jones got up and went behind the screen. The woman did not watch the boy to see if he was going to run now, nor did she watch her purse which she left behind her on a day bed. देख रहा है, माने अब वो उसको मुड़ के देख भी नहीं रही, पकड़ के तो लाई थी घर के अंदर लेकिन अब वो उसको फ्री छोड़ रही है, पर्स भी छोड़ के रखा उसने वहां पर कि अगर ये भागना चाहे तो मेरा पर्स लेके भाग सकता है ना. But the boy took care to sit on a far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of her eye. देखो ये होता है कहानी. वो लड़का क्या कर रहा है, वो ऐसी जगह बैठा है कि वो लेडी उसको देख सके. तो यहां पर ऑनेस्टी दिख जाता है. समझ में आ रहा बात को? जब लेडी ने उसको अच्छे से ट्रीट किया, वो लड़का भी क्या कर रहा है, वो ऐसी जगह बैठा है कि वो चाहे तो दूर भी बैठ सकता है, वो चाहे तो भाग भी सकता है, पर वो नहीं बैठना. और दिस इज ऑनेस्टी. यही आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला का कितना ऑनेस्टी है और उसको कितना ट्रस्ट आप कर सकते हो. ठीक है, तो वो जानबूझ के ऐसी जगह बैठा जहां पर शायद वो उसको देख सकती, इफ शी वांटेड टू. He did not trust the woman not to trust him. वो चाहता था कि ये वुमेन मुझ पे ट्रस्ट करे, क्योंकि ये मेरे को ट्रस्ट कर रही है, मैं इसका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता. एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ. अब वो नहीं चाहता कि इस लेडी का ट्रस्ट वो खोए. डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क्ड द बॉय. तो ये लड़का बोल रहा है, मैम आपको कुछ मेरी हेल्प चाहिए? यू नीड मिल्क, आई कैन गो, आई कैन गेट सम मिल्क फॉर यू. मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, मैं आपके लिए कुछ करूं. मैंने देख रहा कैसे चेंज हो गया वो, द बिलीफ. उसने उस लड़के को एक अपॉर्चुनिटी दी और वो बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. ठीक है, विमेन बोल रही है, डोंट बिलीव आई डू, मुझे नहीं लगता मुझे दूध की जरूरत है. अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ, अगर तुमको पीना है तो बोलो. आई वाज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हियर. बोल रहा है मेरे पास एक कैंड मिल्क है, मैं इससे कोको बनाना चाहती हूँ. इफ यू वांट टू हैव मिल्क यू कैन गो एंड गेट इट, मैं तुमको भी पिला दूंगी. तो लड़का बोल रहा है, नहीं नहीं मैम, दैट विल बी फाइन, आई विल आल्सो डू विद द कैंड मिल्क, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा कुछ. She heated some lima beans and ham and she had in the ice box, made the cocoa and set the table. Ham, you know, it's kind of it's a meat है ना, कि मेरे ख्याल से उसका पिग का मीट होता है guess. ठीक है, तो उसके लिए सैंडविच बना दिया, ये लोग तो खाते ही है. Set the table. The women did not ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him. Women को पता था ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं उससे पूछूंगी कहाँ रहता है ना, क्या करता है, तो ये सब एम्बैरेसिंग होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी ग्रूम्ड फैमिली और समथिंग लाइक दैट. तो उससे पूछेगी तो खराब ही लगेगा. Instead, as the aide, she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late, what the work was like, and how all kind of women came in and out, blondes, redheads, and Spanish. ठीक है, तो मैंने इनफैक्ट उसने बात टॉपिक ही चेंज कर दिया, वो उसको अपने बारे में बताने लगी कि मैं किस तरह से एक होटल के ब्यूटी शॉप में काम करती हूँ, वहां पे बहुत तरह की विमेन आती है, उनका मैं हेयर ड्रेसिंग करती हूँ, हेयर कलर करती हूँ, है ना, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग. एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द टॉपिक. ठीक है, फिर उसने उसको एक केक का हिस्सा काट के दिया. देन शी कट हिम हाफ अ 10 सेंट केक, माने एक बड़ा सा केक का उसका हाफ उसको दिया. ईट सम मोर सन, ही सेड, और खाना बेटा खाओ. When they were finished eating, she got up and said, now here take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. बोला ये लो $10 और अपने लिए जूता खरीद लेना. ठीक है, and next time do not make the mistake of latching on to my pocketbook or nobody else, because shoe come by devilish like that will burn your feet. ठीक है, क्या बोल रही है, और नेक्स्ट टाइम मेरे पर्स को तो बिल्कुल मत छूना और किसी और का भी मत छूना बेटा, क्योंकि वो जो शूज तुम चोरी करके छीनो के करोगे वो तुम्हारे पैरों को जलाएगा. दे विल बी डेविलिश. ठीक है, आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ बट आई विश यू वुड बिहेव योरसेल्फ सन फ्रॉम हियर इन ऑन इन. बोला आज के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बिहेव करोगे एंड यू विल लीव ऑल दिस crooked ways of yours. Okay, she led him down the hall to the front door and opened it. Good night, behave yourself boy, she said looking out in the street. बोला जाओ बेटा, अपने आप बिहेव करना अपने आप. Okay, the boy wanted to say something else other than thank you ma'am to Mrs. Lula Bates Washington Jones, but he could not do so as he turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door. He barely managed to say thank you before she shut the door and he never saw her again. ठीक है, वो जाते जाते उससे बहुत कुछ बोलना चाहता था पर कुछ नहीं बोल पाया. लास्ट में उसने सिर्फ इतना बोला थैंक यू मैम, और जो मैम थी उसने भी गेट बंद कर दिया बहुत जल्दी. तुमको क्यों लगता है उसने इतनी जल्दी गेट बंद कर दिया? क्यों लगता है रिद्धि? क्योंकि वो ये दिखाना नहीं चाहते कि उसने एहसान किया उसके ऊपर. ठीक है, शी डिडंट वांट टू प्रूव इट कि मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया कह दिया कि मैं तेरे को $10 दे दिया. नहीं नहीं नहीं. तो अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छे लोग अच्छाई करते हैं, बोलते हैं ना अच्छाई का दरिया में डाल, है ना.
नेकी कर कुएं में डाल। तो अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, अंडरस्टूड। सो इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या देखा, इस स्टोरी में हम लोगों ने ये देखा कि अगर आप किसी को सही रास्ते पे लाना चाहते हो ना, तो उसका हर वक्त जरूरी नहीं है कि उसको डांटना होगा, है ना। यू शुड एक्चुअली ट्रस्ट दैट पर्सन। एंड देखो, मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ बार बार इस बात को समझना, आपको कितना ट्रस्ट करना है, कैसे पे ट्रस्ट करना है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में ना। ठीक है, बट वी शुड ट्राई एंड गिव पीपल अनदर चांस। ओके, सो लाइक द स्टोरी विधि, से थैंक यू सर, Yes. तूने कल मेरे को बोला सर पढ़ा दीजिए। चलो, सो इट्स अ वेरी स्वीट लिटिल स्टोरी। और इसका नोट्स भी मैंने बना दिया तुम लोग के लिए, बिकॉज तुम लोग का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तुम लोग को तो मैं अभी भेज दे रहा हूँ मेरे क्लास के बच्चों को। बाकी ये नोट्स जो है ये हमारे बैक बेंचेस के ऐप में भी रहेगा, तो जिसको देखना है वहां से आके डाउनलोड कर ले और पढ़े और अच्छा मार्क्स स्कोर करे, बैक बेंचेस का नाम रोशन करे, आगे बढ़ाए। और बहुत सारे बच्चे जो अनसब्सक्राइब करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अनसब्सक्राइब करके क्या मिलता है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। डेली 5-6 बच्चे अनसब्सक्राइब करते हैं, मेरे को क्यों अनसब्सक्राइब, पैसा लगता है क्या अनसब्सक्राइब करने, मैंने सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है क्या? कुछ नहीं लगता। लेकिन सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, व्हेन यू अनसब्सक्राइब ना, आई लूज अ बच्चा, है ना, एक बच्चा जाने का मतलब टीचर का एक बच्चा कम हो गया, एंड इट हर्ट्स, अंडरस्टूड। सो डोंट डू दैट, उल्टा सबको बोलो सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय धीमान, टेक केयर, ठीक है, गो वॉश योर फेस। ओके सर, थैंक यू सर। I मैं तुझे ऐसे फेस से कहीं नहीं लेके जाने वाला। ठीक है सर, ओके बाय।